और ये जो पैटर्न है, जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर देखिए कमल का जो फूल है वे अंकित किया गया है, उनकी पंखुड़ियाँ है। और ये जो मणि देख रहे हो मन के अब, यहाँ पर वज्रयान शाखा का यह केंद्र होने के कारण यहाँ पर ये आपको मंत्र पढ़ने के लिए जो मणियों का इस्तेमाल किया जाता था वे मणियाँ। भगवान बुद्ध देखिए सिर्फ इनका सर है और ये लगभग देखिए पर आपको ये भगवान बुद्ध की विशाल जो मूर्ति है यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा में आपको दिखाई दे रही है। जो है वो गज बहुत शानदार है। सामने से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आइए, सामने से देखिए इस गज को, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार ये जो गज है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर इसका आधा हिस्सा है। सारे स्तूप देखिए ओटियो इस कदर फैले हुए हैं कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी और आप किसी अलग दुनिया में आए हो ऐसे ही प्रतीत होगा। इतने बड़े बड़े और इतने बड़ी संख्या में स्तूप होना ये कोई आम बात नहीं है। ये किसी सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम प्राचीन कलिंग अर्थात वर्तमान के ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के रत्नगिरी यहाँ का बौद्ध स्मारक देखने वाले हैं। यह स्थल भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर की दूरी पर और जाजपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणी विरूपा घाटी में स्थित है। यह स्थल ओडिशा राज्य के सबसे प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल में से एक है, जिसे वज्रयान परंपरा का जन्मस्थान माना जाता है। तिब्बत के साहित्य में रत्नगिरी को वज्रयान शाखा का एक प्रमुख केंद्र बताया गया है, जहां 500 वज्राचारी भिक्खु निवास करते थे, जहां से काल चक्र पूरी दुनिया में फैला था। इस स्थली के पुरातात्विक अवशेषों को सन 1905 में जाजपुर के उप विभागीय अधिकारी MM चक्रवर्ती इन्होंने सामने लाया था। यहाँ सन 1960 में किए गए उत्खनन में 2 विहार, एक स्तूप सामने आया था, जिसके इर्द गिर्द हजारों ओटिव स्तूप, महायान और वज्रयान शाखा की सैकड़ों मूर्तियां मिली थी। साथ ही विविध प्रकार की मुहरें मिली थी, जिनमें एक मुहर पर श्री रत्नगिरी महाविहार आर्य भिक्खु संघर्ष यह लेख लिखा गया था। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के रत्नगिरी यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली पर। और देखिए ये जो स्थली है यह पूरी तरीके से यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। और जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है वहाँ से पूरे गांव में इर्द गिर्द बहुत सारे जो ओटिव स्तूप है उनके जो अवशेष है वो दिखाई देते हैं। कई सारे स्मारकों के जो मलबे हैं, यहाँ के जो घर है, इन घरों के नीचे दबे हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है, एक तो केलुआ और ब्राह्मणी नदी जो है इसके बीचों बीच में है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फेंसिंग मारी गई है इसके नीचे भी आपको कई सारे पत्थरों के मलबे दिखाई देंगे। और ये जो स्थल है यहाँ पर का जो ASI का जो विभाग है इनके माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। और हाल में यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा भी बोर्ड जो है वो लगाए गए, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। और ये जो स्थली है, ये जो मॉन्यूमेंट है, ये टिकट मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए रत्नगिरी हो या फिर ललितगिरी हो, उदयगिरी यहाँ पर टिकट काउंटर नहीं है, यहाँ पर टिकट काउंटर है ये दोनों स्थलों पर। और यहाँ पर लगभग एक व्यक्ति के इंडियन के 20 रुपये एंट्री है। उस 20 रुपये में आप यहाँ पर ये पुरातात्विक स्थली भी देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ का
संग्रहालय भी देख सकते हो। तो चलिए ये जो स्थली है वे देखेंगे, अंदर जाकर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम पहाड़ी के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पर आप ये स्तूप समूह देख सकते हो। और ऐसे जो स्तूप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर तो कम है, 100 से अधिक है, लेकिन आप इस पूरे गांव का और इस क्षेत्र का मुआयजा करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो ओटिव स्तूप है वो सैकड़ों की तादाद में देखने को मिलेंगे। यही नहीं बल्कि हम ऊपर जाएंगे मुख्य स्तूप के पास यहाँ के, तो उसके इर्द गिर्द भी आपको यहाँ पर इस प्रकार के सैकड़ों जो स्तूप है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इसे पुरातत्व विभाग द्वारा एक फेंसिंग करके इस फेंसिंग के अंदर इसे स्थापित किया गया ताकि इसे किसी भी प्रकार की हानि ना हो। लेकिन हमने गांव में देखा यहाँ पर घरों घरों में इस प्रकार के जो ये है स्तूप जो है वो बिखरे हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इन स्तूपों के ऊपर, हमने इससे पहले आपको जितने भी स्तूप दिखाए इनमें आम तौर पर भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण के जो चित्र है इनके चारों ओर इंगित होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन स्तूपों पर आपको यहाँ पर वज्रयान शाखा के देव और वज्रयान शाखा की देवियाँ जो है वो दिखाई देगी। यानी यहाँ पर देखिए बोधिसत्व हो या फिर अवलोकितेश्वर हो या फिर मंजूश्री हो या फिर प्रज्ञा पारमिता हो या फिर हरिति हो, इन सभी के जो शिल्प है यहाँ पर इन स्तूपों पर अंकित किए गए। देखिए यहाँ पर हम अंदर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बाहर से दिखाएंगे। इस प्रकार से यहाँ का जो नज़ारा है मतलब इन स्तूपों का आप देख सकते हो। देखिए हम पास आए हुए तो यहाँ पर इस प्रकार से विविध प्रकार के जो ये है मतलब यहाँ पर ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, आमतौर पर यहाँ पर मंजूश्री की मूर्तियाँ जो है वे ज़्यादा है। और मंजूश्री जो है यहाँ पर बुद्धिज़्म के वज्रयान शाखा में इनका बहुत बड़ा स्थान है। मंजू श्री का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर ये 2 शब्द है, मतलब यहाँ पर महिमा के साथ सुंदरता, इसे मतलब जिसके पास महिमा भी है और जो दिखने में या फिर जो सुंदर भी है, जिसकी काया जिसका रूप जो है वो सुंदर भी है, उसे मंजूश्री कहा गया है। तो यहाँ पर मंजूश्री है। या फिर यहाँ पर बहुत सारे जो अन्य शिल्प है जैसे अकाला हो या फिर वज्र सत्व हो, मतलब वज्र पानी तो है ही है, पद्म पानी भी है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो वज्रयान शाखा के जो शिल्प है वे यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं और उसका भी अध्ययन करने हमें यहाँ पर मिलता है। देखिए अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं आगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार दिख रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है। देखिए ये जो स्थल आप देख पा रहे हो ये पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे यहाँ पर स्वच्छ रखा गया है, इसे सुसज्जित किया गया। यहाँ पर देखिए मुख्य विहार के सामने हमें 2 बड़े यहाँ पर देखिए जो टेम्पल शैली या फिर जिसे मंडप शैली कहते हैं वे दिखाई देती है, जिसके अंदर गर्भगृह है, मतलब यहाँ पर ये प्रार्थना स्थल है। और ऐसे 2 कक्ष है यहाँ पर और 2 कोश यहाँ पर है। और ये जो विहार है इस विहार के अंदर भी हमें इसी प्रकार के जो कक्ष है और कोश जो है वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये बहुत सारे जो ओटिव स्तूप है आपको दिखाई दे रहे हैं इस विहार के सामने। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये उत्खनित एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे जो अवशेष है ऐसे पूरे क्षेत्र में यहाँ पर इर्द गिर्द जो है वे बिखरे हुए। अभी आप यहाँ पर ये विहार क्रमांक 1 देख पा रहे हो। इस विहार क्रमांक 1 में आपको यहाँ पर मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उस समय पर जो विहार हुआ करते थे वो कितने भव्य थे, वो कितने अद्वितीय थे। और उसकी अद्वितीयता और भव्यता जो है आपकी आंखें चकाचौंध कर देगी, ऐसी है। यहाँ पर देखिए ये जो विहार है, विहार के एंट्रेंस में जो वरांडा है यहाँ पर आप ये जो मूर्ति देख पा रहे हो, यह मूर्ति देखिए बोधिसत्व पद्मपानी इनकी है। और ये जो बोधिसत्व है उनके सर के ऊपर एक बुद्धा भी अवलोकितेश्वर है, वे बोधिसत्व पद्मपानी है, ये उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से जो लोकेश्वर हो उनकी भी यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बोधिसत्व वज्रपाणी इनका ये शिल्प आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर उनके हाथ में और भी अन्य वस्तुएं हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो बोधिसत्व वज्रपाणी है वे दिखाई देते हैं। और इसका तोरण द्वार देखिए बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक है। इसके ऊपर आपको ऊपर देखिए यहाँ पर आप जो शिल्प देख पा रहे हो इसके ऊपर आपको 2 गज जो है या फिर जिसे महामाया भी कहा जाता है वे उनका शिल्प है, वैसे प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ देखे, ऐसे उनकी जो मुद्रा है बहुत ही यूनिक है। तो ये यहाँ पर एक दिखाई देता है। और ये जो
पैटर्न है, जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर देखिए कमल का जो फूल है वे अंकित किया गया है, उनकी पंखुड़ियाँ है। और ये जो मणि देख रहे हो मन के, अब यहाँ पर वज्रयान शाखा का यह केंद्र होने के कारण यहाँ पर ये आपको मंत्र पढ़ने के लिए जो मणियों का इस्तेमाल किया जाता था वे मणियाँ, और साथ ही साथ ये मकर का जो पूरा डिज़ाइन आप देखिए, मकर है इसके अंदर विशिष्ट, इस मकर को पकड़ के जो युवक और जो लोग हैं वे यहाँ पर खेल कूद रहे वो दृश्य है। और यहाँ पर ये डिज़ाइन देखिए, यह भी बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पर भी देखिए ये बड़ी बड़ी ये देखिए मनिया, ये वज्रयान शाखा की ये जो पूरी मतलब तंत्र मंत्र के लिए ये पूरा जो क्षेत्र है वे जाना जाता था। और यह एक समय पर वज्रयान शाखा का प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर से जो वज्रयान शाखा के जो तंत्र मंत्र विद्या जो है वे उसका केंद्र होने के कारण यहाँ पर से बहुत सारे जो तांत्रिक शिक्षक है वे यहीं पर से पढ़कर वे गए थे। उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली और उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को शिक्षा दी। ऐसे कई सारे चीनी हो या फिर तिब्बतियन हो, वे जो यात्री यहाँ पर आए थे, भिक्खु यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने विवरण में यहाँ पर ये जो विहार है, ये जो रत्नगिरी है, इसका वर्णन जो है वे किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये मूर्ति आप देख सकते हो कितनी खास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरिति की मूर्ति है और जो हरिति है, हरिति की पहचान जो है वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर देखिए ये हरिति के हाथ में एक गोद में एक बच्चा होता है। उनके देखिए जो पैर है, पैर के ऊपर गोद में आपको यहाँ पर एक पैर मुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पर विहार है, इन विहारों के बाहर या फिर इन विहारों के जो पैनल है इसमें हमें हरिति का यह जो शिल्प है वे दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये बहुत बड़ा विहार दिखाई दे रहा है। इस विहार में देखिए यहाँ पर आपको ये भगवान बुद्ध देखिए, सिर्फ इनका सर है और ये लगभग देखिए हाइट देखिए इनकी 4-4.5 के आसपास की हाइट है इनकी। प्रतिमा अपने मूल रूप में रही होगी ये मूर्ति, तो कितनी शानदार रही होगी। देखिए यहाँ पर और अन्य जो मूर्तियाँ है वो रखी गई है अलग अलग प्रकार के भूमि, मतलब यहाँ पर वज्रयान शाखा के अक्षोभय हो या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध है। देखिए यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे यूनिक है, वज्रयान शाखा के हैं और एक कुछ ना कुछ जो है वे शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शिल्प है इसका जो सिंबॉलिक है, ये भी एक बोधिसत्व है, इसके ऊपर जो सिंबॉलिक है वो दिखाई नहीं देता, तो ये भी शायद से अवलोकितेश्वरी है, लेकिन इसका एक सिंबल दिखाई देता तो हम इसको पहचान पाते कि ये जो बोधिसत्व है ये कौन से बोधिसत्व है। देखिए ये भी बोधिसत्व है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आइए आगे आएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के जो ताराएँ है और यहाँ पर भूभूमि पर श्री भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए इस प्रकार से। और ये जो विहार है देखिए 2 मंजिला था और इसकी जो नींव है 2 मंजिलों की अभी भी अपने मुख्य स्थायी रूप में है। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर 2 मंजिला विहार आज भी मौजूद है। देखिए इसकी मौजूदगी आपको सामने दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और एक शिल्प दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है। इसमें एक पैर मुड़ा हुआ है और एक पैर जो है नीचे है जिसके ऊपर कमल है। ये देखिए ये भी मूर्ति शानदार। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की ये बड़ी मूर्ति थी और इस बड़ी मूर्ति का सिर्फ हमें एक हिस्सा दिखाई देता है जो भगवान बुद्ध के पैर मुड़े हुए थे ध्यान के लिए, वो वाला है। यहाँ पर आइए, ये जो कक्ष है देखिए, कक्ष अभी हमने वहाँ से प्रवेश किया है तो बीच में के कक्ष जो है वो टूटे हुए, लेकिन ये कक्ष देखिए ये भी कक्ष बहुत ही बड़े हैं। हमने आपको इससे पहले भी बताया यहाँ पर जो विहार रहा करते होंगे उनकी हाइट लगभग 20 से 25 फीट एक विहार के इतनी रहती होगी। देखिए आज हम जो इस्तेमाल करते हैं स्लैब डाल के, लेकिन उस समय पर जो स्लैब थे वो बहुत ही यूनिक थे। उस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, जो स्थापत्य शैली उस समय पर बनाई गई थी वो मतलब शानदार थी उस समय के हिसाब से और अद्वितीय थी। देखिए यहाँ पर ये आप दालन देख पा रहे हो, इन दालनों में मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई होगी। देखिए इसका दूसरा मंजिला देखिए और यहाँ पर खोलियाँ देखेंगे। आइए आपको खोलियाँ भी दिखा देते हैं। देखिए ये खोलियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। ये कोश, इन्हें कोश भी कहा जाता है, ये बड़े बड़े कोश है और ऐसे अलग अलग कोश यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। आइए, और इसके सामने यहाँ पर इसके जितने भी भग्न अवशेष जो है, एक बात अच्छी है कि इन्होंने यहीं पर इस विहार में ही रखे, अथवा हमने इससे पहले हम उदयगिरी गए थे
और ललितगिरी गए थे, वहाँ पर इस प्रकार से अवशेष जो है जिस स्थान पर से मिले थे उस स्थान पर न रखने के बजाय उन्होंने म्यूज़ियम में उन्हें स्थलांतरित करना पसंद किया है। ये देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है ये मंडल के साथ है, और ये मंडल में आमतौर पर बहुत ही कम होती है भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए मंडल में, और भूभूमि स्पर्श है। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो है वे सारे जो शिल्प है मंडल के साथ, और ऊपर देखिए ये जो आप देख पा रहे हो फूल है, फूल का उसके ऊपर छत बना हुआ है उनके सर के ऊपर, मतलब कमल के फूल का। ये भी मूर्ति देखिए, ये भूमि स्पर्श है। और ये जो आमतौर पर जो अक्षोभया है, अक्षोभया के जो शिल्प है वे यहाँ पर संभवतः प्रतीत होते हैं। देखिए इस प्रकार से। आइए आगे आएंगे हम, आगे देखिए, आगे यहाँ पर बड़ी विशाल मूर्ति है। ये जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की है। देखिए यहाँ पर इसका मूल रूप देखिए, आप मूल रूप देखकर ही आपके मतलब शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो भग्न अवशेष का मूल रूप है, ये अपने उस समय पर, उस दौर में, मतलब ये जो स्मारक बनाया गया है ये लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौर में बनाया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ विद्वान यह भी कहते हैं यह उससे भी पहले के स्मारक है, मतलब यहाँ पर उस समय पर सिर्फ ईंटों के स्मारक थे, लेकिन 5वीं से 6ठी शताब्दी में एक तो यहाँ पर गुप्त काल हो या फिर हुनों के आक्रमण के बाद यहाँ पर के भौमकारा नाम के जो शासक थे वे हुए, और उसके बाद यहाँ पर गुप्त हुए, उन्होंने इन स्मारकों को विकसित किया है। इनका जो फेस है यहाँ पर देखिए 4वीं-5वीं सदी से लेकर 7वीं-8वीं सदी तक का है, और उसके बाद 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये जो स्मारक है ये विकसित किए गए थे। और लगभग 16वीं सदी में लोगों के स्मृति से वे चले गए और यहाँ पर एक खंडर बन गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुगलों का जो शासन है या फिर जो मुस्लिम जो उस समय के राजे महाराजे हुए होंगे उनका यहाँ पर शासन है, और उन्होंने ये जो स्थल है इन स्थलों के गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपनी रानियों को ऐसे जगह पर रखा था। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बड़ा है कक्ष, बहुत ही शानदार, और उस समय का अपने मूल रूप में हम ये पहला ऐसा विहार देख पा रहे हैं और पहला ये ऐसा कक्ष देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये भगवान बुद्ध की विशाल जो मूर्ति है यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा में आपको दिखाई दे रही है, और उनके साथ यहाँ पर देखिए दोनों हिस्से में हमने इससे पहले भी आपको कई बार भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विश्लेषण किया है। और यहाँ पर देखिए ये बोधिसत्व पद्मपानी, इनके हाथ में ये कमल है, इसके लिए इन्हें बोधिसत्व पद्मपानी अवलोकितेश्वर है वो भी। आइए यहाँ पर देखिए ये बोधिसत्व वज्रपाणी, इस हिस्से में आप देखोगे तो ये वज्रपाणी के हाथ में यहाँ पर वज्र है ऊपर रखा हुआ, जो वज्र देखिए यहाँ पर वज्र भी जो है वह शक्ति का प्रतीक है। बिजली जिसे कहते हैं हम, वो जो ऊर्जा होती है उसका वे प्रतीक है वज्र, सुरक्षा का। तो वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है यहाँ पर उनका जो नाक है वे खंडित हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उस समय पर वस्तुएं और सामग्री रखने के लिए यहाँ पर एक कक्ष भी बना हुआ था। अब ये जो कक्ष है यहाँ पर अभी अंधेरा है, अंदर जो कुछ यहाँ पर पूजा के लिए इस मूर्ति के जो कुछ सामग्री उस समय पर फूल हो या फिर द्वीप हो या फिर जो तेल वेल उस समय पर वो लोग रखते होंगे उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया। और ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के नीचे आपको उपासक दिखाई देते हैं और दोनों तरफ सिंह दिखाई देते हैं बैठे हुए। तो ये शानदार जो शिल्प है वे हमें यहाँ पर अपनी मूल अवस्था में दिखाई देता है। और इसके बाहर सेम एज इट इज़ जो इसका तोरण द्वार है वो भी बढ़ा रहा होगा और इससे भी बहुत अच्छे से सुसज्जित जो है वे किया गया था। अभी आइए आगे देखिए यहाँ पर जो यहाँ का जो और जो अन्य यहाँ के जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जो विहार था उस विहार के टूटे हुए जो स्तंभ है उसके जो पैनल है वे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक हमें देखिए यहाँ पर ऊपर जो धड़ है वे नाग पुरुष का है और निचला जो है वो नाग कन्या का है। तो ये ऐसे रखा गया है लेकिन ये मूल नहीं है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए तारानाथ ने भी यहाँ पर ये जो स्मारक है इसका जो वर्णन है वो किया हुआ है, जिसके अंदर ये जो केंद्र है ये उस समय पर कितना बड़ा तंत्रयानी और जो वज्रयानी शिक्षा का
केंद्र रहा होगा, उसकी जानकारी प्राप्त की। देखिए, और उस समय पर जो ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो आपको कैसी थी, मतलब यहाँ पर जो स्मारक, इन स्मारकों के ऊपर जो पानी आता होगा और यहाँ पर पानी जमा होता होगा तो कैसे बाहर निकाला जाता था। तो उस समय पर ये देखिए, ये जो तंत्र प्रणाली है उस समय पर लागू होती थी। जो पानी है पूरा वहाँ से भरता था, ये जो मंडप है इस मंडप में भरता था, और मंडप का जो पानी है यहाँ से एक छोटी सी नक्काशी दी गई है, इस नक्काशी द्वार से यहाँ से सीधे स्मारक के बाहर जो है यहाँ पर का पानी निकाल दिया जाता था। अभी आप यहाँ पर ये छोटे छोटे कक्ष देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के शिल्प इससे पहले भी हमने देखे हैं, और यहाँ पर देखिए बोधिसत्व पद्म पानी का शिल्प है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा भगवान बुद्ध का जो सर है लगभग 1.5 से 2 फीट का है, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है और बहुत ही नायाब है ये। और यहाँ के इस म्यूज़ियम में भी रखा गया है इसी प्रकार का सर, तो शायद से इससे बड़ा होगा। तो हमने ये जो विहार है ये विहार देखा, और इस विहार की जो है आपको जानकारी देनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये विहार का पूरा एरिया देखिए, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमसे छूट गई है, वो मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कालानुसार मैंने जिस प्रकार से बताया आपको, समय समय पर यहाँ पर ये स्मारक जो है, इन स्मारकों का जो है विकास किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से उस समय पर भगवान बुद्ध के धम्म ने अपनी जो जड़ें है वे कसी थी। और ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो स्मारक यहाँ पर, ये लगभग 8वीं-9वीं सदी के बाद का बना हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया है। और इस हर एक कक्ष में यहाँ पर हर एक इसमें यहाँ पर मूर्तियाँ रही होगी उस समय पर। देखिए ये बहुत ही ज़ोरदार है। और ये प्रवेश द्वार, मतलब देखिए यहाँ पर से विहार के अंदर भी यहाँ पर कक्ष में जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए, और वो भी बहुत ही लाजवाब है। और इसके ऊपर आपको बोधिसत्व के शिल्प दिखाई दे रहे, ऊपर देखिए आपको बोधिसत्व वज्रपानी, बोधिसत्व पद्मपानी, और ये बहुत ही नायाब ऐसा ये जो मतलब ये जो आर्किटेक्चर है वो आप देख पा रहे हो, स्थापत्य शैली। और ये मंदिर स्थापत्य शैली है। हमने देखा साउथ में ऐसे ही जो स्मारक है यही स्थापत्य शैली जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, और साथ ही साथ उत्तर में भी इस प्रकार की जो स्थापत्य शैली है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म का जब फिर से यहाँ पर पुनरुत्थान हुआ तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो स्मारक है, यहाँ पर इन स्मारकों में इस प्रकार के जो स्थापत्य शैली है उसका निर्माण हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए अभी हमने विहार क्रमांक 1 देखा है, और यहाँ पर जोरों से बारिश शुरू हुई, इसके कारण हम कुछ देर रुके थे, हमें लगा कि बारिश रुकेगी लेकिन नहीं रुक रही है। देखिए इस पूरे विहार के इर्द गिर्द आपको ये जो ओटिव स्तूप है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मोनेस्ट्री क्रमांक 2 है, यानी विहार क्रमांक 2 वे देखेंगे। देखिए ये ऐसे पूरे पड़े हुए हैं पूरे गांव में, तो ये कितने बड़े पैमाने में और कितने भव्य, मतलब कितनी इतनी संख्या कि हम गिन नहीं सकते, इतने बड़े तादाद में यहाँ पर ये देखिए ओटिव स्तूप ऐसे बिखरे हुए हैं कि मानो यहाँ पर इसकी खेती होती हो। तो देखिए मतलब ये अद्भुत है, इसमें इसके हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं इस चीज़ की। तो इस पैमाने में यहाँ पर बौद्ध धम्म जो है वे हावी हुआ था। देखिए वहाँ पर भी आप पूरे रेल्स देख पा रहे हो, बहुत बड़े बड़े जो ओटिव स्तूप है वहाँ पर रखे गए। मतलब आप जितना आगे बढ़ोगे उतने आपको स्तूप ही स्तूप नजर आएंगे, दूसरा और कुछ नहीं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम आएंगे तो यहाँ पर अभी मोनेस्ट्री देखिए, दूसरी मोनेस्ट्री, ये बड़ी मोनेस्ट्री के सटे है ये छोटी वाली मोनेस्ट्री, और ये जो छोटी वाली मोनेस्ट्री है देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए इसका भी तोरण द्वार था, देखिए प्रवेश द्वार का ये तोरण देखिए, और इस तोरण के ऊपर भी यहाँ पर जो गवाक्ष है वो दिखाई दे रहे। और ये देखिए यहाँ पर ये दूसरे मोनेस्ट्री के आप ये कोष देख पा रहे हो, ये जो कक्ष है वो देखिए बहुत ही भव्य है, और इसमें इतने शिल्प जो है वे नहीं दिखाई देते जैसे 2 क्रमांक की मोनेस्ट्री में रखे गए वैसे नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी एक मूर्ति है अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की, और इनके ऊपर भी देखिए एक मंडल है, देखिए यहाँ पर छत दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ही शानदार ऐसी जो मूर्ति है आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये 2 क्रमांक के विहार के अंदर। देखिए अभी हम देखेंगे तो अब ये मलबा ये देख पा रहे हो सामने ये जो टीला, इस टीले के अंदर सारे के सारे यहाँ पर बड़ी संख्या में
जो ओटिव स्तूप है वो दिखाई देंगे आपको, और बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी। विहारों में खिड़कियाँ हुआ करती थी। आइए यहाँ पर देखिए, खिड़कियाँ कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर एक दालन है, दालन को चैतनुमा आकार बनाया हुआ है, और इस चैतनुमा आकार के दालन में आप ये खिड़की देख पा रहे हो, इसकी रेल देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार है। आइए अभी हम चलेंगे ऊपर, यहाँ का महास्तूप देखेंगे, और महास्तूप के इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े ओटिव स्तूप हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। और यहाँ से देखिए ठीक सामने आपको एक बड़ी सी बोधिसत्व की मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास है और हमने अभी जूते जो है निकाले हुए हैं, नहीं तो हम उधर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखते चले आइए, यहाँ से दिखाई दिए दूर से। और आइए यहाँ पर देखिए सिंहों के भी शिल्प है और अन्य भी जो शिल्प है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ये मोनेस्ट्री के सामने और एक मोनेस्ट्री थी शायद से, इसका जो उत्खनन है वे पूरा नहीं किया गया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर देखिए स्तूप ही स्तूप दिखाई दे रहे, और इन स्तूपों के बीच में एक बोधिसत्व जो है वो हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर स्तूप, ये भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर कुछ घर थे, उन घर के नीचे भी विहार के जो ढांचे हैं वे है। देखिए यहाँ पर स्तूप देखिए पत्थरों के, और इसके साथ साथ यहाँ पर ईंटों के स्तूप देखिए, 1 2 3 लेयर में स्तूप है, और आगे भी आपको स्तूप दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इन और छोटे छोटे स्तूपों के बीच में यहाँ पर एक ध्यान मुद्रा में मूर्ति है, शायद से देखिए ये जो अमोघ सिद्धि है, अमोघ सिद्धि जैसे ये जो मूर्ति है वे दिखाई देती है ध्यान में। और यहाँ पर देखिए ये स्तूप देखिए यहाँ पर, और ये पैनल देखिए इसका, यहाँ इसकी जो दीवार है वो देखिए, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा विहार था, और उसी विहार के जो अवशेष है वो देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ। और सामने देखिए एक बोधिसत्व की मूर्ति है, ये दिखाते हैं आपको। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क होके ही आया करें। अभी हमने तो जूते नहीं डाले हैं, लेकिन आप जूते डालकर भी आया करें। और यहाँ पर बहुत बड़ा गज है, बहुत बड़ा हाथी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए वो इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए ये विहारों के बीच में ये मलबा, जो स्तूपों का मलबा है, यहाँ पर स्तूप है, और इसके बीच में यहाँ पर ये बोधिसत्व पद्मपानी जो है अवलोकितेश्वर है, और इसका जो सर है, सर के ऊपर का हिस्सा जो है वो कटा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें मंजूश्री दिखाई दे रही है इस साइड में अवलोकितेश्वर के साथ, पद्मपानी के साथ, और यहाँ पर सेवक जो है वो दिखाई दे रहे। और ये गज जो है वो गज बहुत शानदार है। सामने से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आइए, सामने से देखिए इस गज को, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार ये जो गज है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर इसका आधा हिस्सा है, ये पूरा हुआ करता होगा, तो आधा टूटा हुआ है। और बाकी जैसे मैंने बताया, इन स्तूपों की विशेषता मैंने आपको बताई है, मनोती स्तूपों की, ये ठीक उसी प्रकार के और विविध प्रकार के वज्रयानी जो देवी देवता है उनके अंकन के साथ यहाँ पर बिखरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इकलौती ऐसी स्थली है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में देश में स्तूप है। मुझे लगता है यही वे स्थली है, क्योंकि हमने लगभग पूरे देश के जो स्मारक है वे देखे और वे आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। तो उसमें से यह एकमात्र ऐसा स्थल है, आपने जितने भी बोधिसत्व चैनल के वीडियो देखे उसमें यही स्थली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्तूप है, मनोती स्तूप और ओटिव स्तूप जो है वे यहीं पर है और यहीं पर दिखाई देते हैं। देखिए सामने की दिशा में देखिए महास्तूप, और महास्तूप के इर्द गिर्द यहाँ पर अनेकों जो स्तूप है। अभी हम जहाँ पर चल रहे हैं इसके नीचे भी स्तूप है। देखिए आप गांव में जाइए, यहाँ पर ये पूरे गांव में रत्नगिरी के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्तूप ही दिखाई देंगे। स्तूपों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। मैंने अभी तक वो पेड़ नहीं दिखाया, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष का पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे पूरी मूर्तियाँ हैं। ये जो स्तूप है, स्तूप ही स्तूप दबे हुए। अभी जो हमने हाथी देखा उसका आधा हिस्सा देखिए यहाँ पर ऊपर रखा गया है। देखिए अभी हमने देखा नीचे उसका ये हिस्सा। आइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए घर है लोगों के, और विहार के नीचे, इसके नीचे विहार जो है वो दबे हुए हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं इस
महास्तूप के पास। और ये महास्तूप देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भव्य है। ये देखिए स्तूप देखिए, ऐसे लग रहा है कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आए, ये हमारा देश नहीं लगता देखिए, क्योंकि ऐसे जो स्तूप है और ऐसे जो वास्तु है हमने आमतौर पर म्यांमार हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर हमने बड़ी संख्या में देखे और वहाँ पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अपने भारत भूमि में जहाँ पर से बुद्ध धम्म जो है पूरे दुनिया में फैला था, वहाँ पर भी इस प्रकार के स्मारक होना ये बहुत ही गौरव की बात है और ये हमें गौरवान्वित करता है। आइए यहाँ पर देखिए, ये स्तूपों के बीचों बीच हम चल रहे हैं। तो देखिए मैं वारंवार कहता हूँ ये महास्तूप देखिए, और ये महास्तूप जो आप देख पा रहे हो इसकी जो फिलहाल डेटिंग है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी की है, लेकिन यह उससे भी प्राचीनतम हो सकता है। और जो बाकी के हम छोटे छोटे ओटिव स्तूप देख रहे हैं उनकी जो डेटिंग है वह 9वीं से 10वीं शताब्दी की है। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो प्रतीत समुत्पाद है उसके कुछ लेख जो है इन स्तूपों के ऊपर अंकित किए गए हैं। ये बड़े बड़े जो स्टोन है, स्टोन स्लैब के ऊपर। आइए, अक्षोभया है, सारे के सारे है यहाँ पर शिल्प बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप की देखिए ऊपर जो छतावली है वो बहुत ही यूनिक है। जो छत है देखिए बहुत यहाँ पर 6 से 7 लेयर में या फिर उससे भी अधिक लेयर में यहाँ पर जो इन स्तूपों के जो छत है वो दिखाई दे रहा है। और इनका डोम देखिए, डोम भी बहुत ही यूनिक है। और ये सारे के सारे उस समय पर भगवान बुद्ध के रूप कहलाते थे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म में चाहे वो कौन से भी शाखा हो, चाहे वो महायाना हो, चाहे वो थेरवादा हो, या फिर चाहे वो बाद के वज्रयाना हो या फिर तंत्रयाना हो, उन सभी में यहाँ पर भगवान बुद्ध को स्तूपों में पूजा जाता था या फिर बोधि वृक्षों में। देखिए ये सारे स्तूप देखिए ओटियो इस कदर फैले हुए हैं कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी और आप किसी अलग दुनिया में आए हो ऐसे ही प्रतीत होगा। इतने बड़े बड़े और इतने बड़ी संख्या में स्तूप होना ये कोई आम बात नहीं है, ये किसी आविष्कार से कम नहीं है। ये महाकाय स्तूप के इर्द गिर्द ये स्तूपों की संख्या आप देख पा रहे हो। देखिए किस प्रकार से वे यहाँ पर रखे गए। देखिए पूरे कहीं कहीं पर भी देखिए आपको सब जगह यहाँ पर स्तूप नजर आएंगे। तो सोचिए उस समय पर जो दानदाता थे उनकी संख्या कितनी रही होगी, या फिर जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए अपना आश्रय दिया है ऐसे कितने लोग रहे होंगे, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये जो उड़ीसा राज्य है, जो कि ये जो एरिया है, इस क्षेत्र, सम्राट अशोक इनके समय पर यह कलिंग के दायरे में आता था, जहाँ पर सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की नींव रखी थी। उस क्षेत्र में इस प्रकार के स्मारक होना देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सारे स्तूप देखिए ये बहुत ही यूनिक है। ये देखिए यहाँ पर, और सामने एक छोटा सा महाकाल का मंदिर है, वो भी उस साइड दिखाई देता है हमें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपको ये पूरा जो एरिया है कवर कर दिया गया। अभी आने वाले समय में शायद से ASI जो है यहाँ पर काम करेगी और इन स्तूपों को जो है रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप देख पा रहे हैं महाकाय, इस महाकाय स्तूप में कोई भी जो सामग्री है वे प्राप्त नहीं हुए।